दरअसल मैं समझी शायद आप नाराज हैं। अरे हमने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि हम नाराज नहीं हैं। लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा था। अरे नाराजगी तो रिश्तेदारी में होता है। हम तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके आया था जो आपका पापा ने सौदेबाजी में डाल दिया कि हमने उनका बात नहीं माना ना तो हमारा बात क्यों मानेगा। फैसल आप बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं। हमने बड़ा खुल के बात किया उससे। उसने हमको बताया कि उससे गलती हो गई। चांजा को देखा आपने, सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल के 1 मिनट में चला गया यहाँ से। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तुम अपना दिल साफ रखो। हमको भी लग रहा था कि फैसल ऐसा नहीं है कि जैसे वो हर मामले को बिजनेस की तरह देखते हैं। अगर फायदा है तो ठीक है मिलो, वरना नजरअंदाज कर दो। अच्छा, तुम्हें गुड न्यूज सुननी है या नहीं सुननी है? हाँ, हमको सुनना है, जल्दी सुनाओ। हाँ, पर हमको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि उसका शाहिद की बहन से क्या लेना देना। अरे जबकि उसके घर भी गया था वो। अरे कहीं उसका शाहिद की बहन पे दिल तो नहीं आ गया? अरे उस्ताद, इतना बड़ा सेठ, उसका लिहारी की लड़की पे क्यों आएगा दिल? तुम खाना लाया है? आप जी मैंने बनाया है। क्या तुम सोच रहे हैं ना, और नहीं हो सकता है। मैं क्या सोच रही हूँ? तुमको पता है तुम क्या सोच रहे हैं? हमारा बाल सफेद हो गया है, हम सब समझते हैं। तुम फैसल को पसंद करते है ना। अरे वो हमारे घर पता नहीं कौन सा उम्मीद लगा के आ गया है। कभी अम्मा के साथ काम में हाथ बटा रहा है, कभी हमारे लिए नाश्ता ला रहा है। वो दादा बहुत नाराज है। अरे तो तुम कल्टी करो उसको। अरे घर आए मेहमान को ऐसा निकालता थोड़ा ही है। अरे तो तुम 1-2 दिन बातचीत बंद कर दो उससे, फिर देखो कैसा जाता है वो। अरे नहीं दिलावर, हम ये सोच रहे थे कि हम उसको सब कुछ साफ साफ खुल के बता दूंगा। हम उसको लड़की वापस करने का वादा किया हूँ। हाँ तो तुम्हारा पास है तो कर दो उसको वापस। अरे हमारे पास कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर इसीलिए तो आया हूँ, तुम्हारे पास है ना वो। अरे वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का। अरे क्या हो गया इतना रात को? क्या बात करना था तुमको? अरे वो एक जरूरी बात करना था तुमसे। हाँ तो बोलो। वो बस सेट नहीं है, उस लड़की का बहन। हम उसको लड़की वापस करने का वादा किया हूँ। हाँ तो तुम्हारा पास है तो कर दो उसको वापस। अरे हमारे पास कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर इसीलिए तो आया हूँ, तुम्हारे पास है ना वो। अरे वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का। ये तो हम पता करवा लेगा, और हम तुमको बता रहा हूं कि वो सेठ हमको बोला कि अगर उसका बैन नहीं मिला ना तो शाहिद का बैन। जबान संभाल के बात कर अपना। अरे शाहिद भाई, हम उसको यही बोला हम उसको। मगर हम तुमको बता रहा हूं, तुमको होशियार रहने का। उसका इरादा हमको अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो हमने उसका हवा निकाल दिया, लेकिन ऐसे वाला है वो, हो सकता है किसी और को बोल दे वो। अभी बता दिया ना तुमने, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अभी निकलो।
अरे शाहिद भाई हमारा यकीन तो करो। अरे हम कह रहे ना जाओ अरे तुम यहाँ हमारा से। बात सुनो, हम सच बोल रहे हैं। अरे बाहर जाओ तुम यहाँ। बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक जाग रहे? मैं कैसे सो सकती हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी। अम्मा किधर है? आंटी तो सो गई हैं, आपके लिए खाना गर्म कर दूँ? नहीं, हम खुद कर लूंगा। फैसल क्या हो जाता है आपको, इतना बदल क्यों जाते हैं आप? आप मेहमान है हमारा, मेहमान से खाना थोड़ी गर्म करवाते। कोई बात नहीं, आप बस फ्रेश हो जाएं, मुँह हाथ धो लें, मैं अभी खाना गर्म करके लाई, ठीक है? ये लीजिए आपका खाना, ये लीजिए। आपने कुछ बताया नहीं मुझे। क्या? नहीं, इतने बदले बदले क्यों हैं आप, क्या हुआ है आपको? आप नौशीन बहुत नाराज है हमसे। मेरी वजह से? हम दोनों का वजह से। हमको तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि हम नौशीन से प्यार करते हैं। क्या? हाँ, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। नौशीन से प्यार करते हैं आप? तो मुझे ये तासुर क्यों दिया कि आप मुझ में भी इंटरेस्टेड हैं? अगर हमारा प्यार से बात करने से तुमको ऐसा तासुर मिला कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। हम ये सब भी सिर्फ शाहिद और नौशीन का वजह से कर रहा था कि तुम उनका मेहमान है, उनका इज्जत है। खैर, इट्स ओके, मैं किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों इस घर में हर कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है आज। हम तुम्हारी तरह बड़े घर के लोग नहीं है ना, शायद इसीलिए। घर छोटा ही क्यों ना हो, सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना। हमें लगता है कि रात बहुत हो गया, अब हमें सोना चाहिए। मैं कोई अखबार वाला या किसी मैगजीन से नहीं हूँ,
मैं तो एक्चुअली नौशीन की फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो आप भी डॉक्टर होएगा? नहीं, आई विश मैं डॉक्टर हो सकती, लेकिन अभी मैंने कहा ना, मैं सिर्फ नौशीन की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे मैंने आपका स्कूल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली आपसे मिलना चाह रही थी, बहुत तारीफ सुनी थी आपकी मैंने। अरे शाबू, हम तुमको कितनी बार बोला हूं, अरे ऐसा गली में मत बैठा करो। लोगों का बहन बेटी होता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरा नाम शानजे है। अच्छा, आप तो लियारी का बिल्कुल नहीं लगता, हम तो आपको अखबार वाला समझा था। मैं कोई अखबार वाला या किसी मैगजीन से नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअली नौशीन की फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो आप भी डॉक्टर होएगा? नहीं, आई विश मैं डॉक्टर हो सकती, लेकिन अभी मैंने कहा ना, मैं सिर्फ नौशीन की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे मैंने आपका स्कूल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली आपसे मिलना चाह रही थी, बहुत तारीफ सुनी थी आपकी मैंने, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी कम एज में इतना पैशन है आप में अपने इलाके के लिए कुछ करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस हम तो चाहता हूँ कि हमारे इलाके का सारा लोग है ना, वो पढ़ लिख जाएं। जब हम सोचता हूँ कि हम क्या कर रहे हो अपने इलाके के लिए, तो हमको तो अपना हिस्सा डालना चाहिए ना। और आप ये देखो कि ऐसा बातें करने से क्या होएगा, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर सब मिल के काम करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और हकीकत भी यही है। अच्छा, हमको एक बात तो बताओ, आप रहती कहाँ हो? मैं तो डिफेंस में रहती हूँ, लेकिन आजकल आपके इलाके लियारी में रह रही हूँ। बहुत खुशी हुआ हमको ये बात सुन के। अच्छा, अभी तुम एक काम करो ना, इधर बैठो, हम जाके चाय बना के लाता है। अम्मा आएगी ना तो वो भी मिलके तुमसे बहुत खुश होएगा। नहीं नहीं, मुझे जाना है, आज ज़रा जल्दी है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। अच्छा, लेकिन चाय तो पी के जाता। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चाय फिर कभी, मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी। चलो, हम तुमको बाहर तक छोड़ देता है। आओ। अरे शाबू, हम तुमको कितनी बार बोला हूं, अरे ऐसा गली में मत बैठा करो। लोगों का बहन बेटी होता है, अच्छा नहीं लगता है। अरे दादा, हम तो इंतजार कर रहा था, अपना दोस्त गया हुआ है बाइक लेके, बस आने ही वाला होगा। अरे देख नादिर, हमारा ताल्लुकात पहले ही अच्छा नहीं है, और तेरा लड़का लोग हमारे घर का बाहर बैठ के हमारे मेहमान लोग पर नजर रखता है। हाँ, ये अच्छा बात नहीं है। ये लड़की तेरा मेहमान है? अरे तू अच्छी तरीके से जानता है वो लड़की कौन है। अरे फिर तो तेरे को अगला बात भी पता होएगा। तू अगला बात छोड़, पहला बात पे ही रहे। हाँ देख फैसल, इस लड़की को उठाने का वास्ते हमको बहुत बड़ा ऑफर हुआ है। नादिर भाई, ऐसा गलती नहीं करना, वरना इस बार तू ऐसा अंदर जाएगा कि तेरा लाश भी बाहर नहीं आएगा, वहीं दफन कर देगा तेरे को। अरे हमको ड्राम राव नहीं, अरे हम डरता नहीं है, हम सब देखा हुआ है ताना माना। मरकर नहीं देखा होगा नादिर भाई, हम धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं।
किसी का मेहमान है, वैसे किसी का मेहमान का मुखबरी करने पे महंगा पड़ जाता है। अरे नादिर भाई को भी सस्ता पसंद नहीं है। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। अरे जाओ, देखेगा तुम, हम भी इधर ही है। हाँ शाबू, अरे उसका क्या बना रे? दादा पर हम देखो नहीं। अरे हम देखेगा उसको ऐसा। चलो होटल पे चलता है। सब लोग सिर्फ अपना मफाद का सोचता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपना फायदा सोचता है, सिर्फ अपना फायदा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अभी सिर्फ ये समझने का कोशिश करो कि हम आपको समझा क्या रहा है। आपकी इन सारी बातों का एक ही मकसद है ना, कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, है ना? ऐसा कैसे चला जाएगा? ये भी तुम्हारा घर है। हमने तुमको बेटी बोला है। नहीं अम्मा, मैं आपसे मिलने तो आती रहूंगी, लेकिन फैसल ठीक कह रहा है। अरे नादर दादा, क्या होएगा? ज्यादा से ज्यादा जेल जाएगा ना। अरे हम जाएगा, कौन सा पहली बार जाएगा? अरे शाबू, हर वक्त अंदर रहना कोई बड़ा बात नहीं है। अरे वो जो बोल के गया है ना, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हम क्या काम से? सारा जिंदगी अंदर पड़ा रहेगा जेल में। अरे उस्ताद, क्यों फिक्र करता है? अरे हम जाएगा तुम्हारी जगह। शाबू, अरे तेरे को वो क्यों भेजेगा अंदर? अरे तू जाएगा, हम तुमको एक दिन में निकलवा लेगा। वो हमको भेजेगा अंदर कोई मोटा केस डाल के, ताकि हम लंबा अरसा तक अंदर ही पड़ा रहे। वैसे अम्मा, मुझे उस लड़की से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे लोगों से मिलके इम्प्रेस होती हूँ जो आजकल के इस खुदगर्ज दौर में भी दूसरे लोगों का इतना अच्छा सोचते हैं। हमारा पैसा लाया होगा बच्चा, अभी आता है। खोल रहा है, खोल रहा है। अरे तुमको क्या जरूरत है ऐसे बाहर जाने का? अगर तुमको कहीं जाना था तो तुम हमको बोलता। अरे ये लियारी है, तुम्हारा डिफेंस नहीं है जो सेफ हो। इधर नादिर जैसा गुंडा लोग घूम रहे हैं। अम्मा, यहाँ कुछ भी हो जाता अभी। क्या हो गया तुमको? इतना गुस्सा कर रहा है लड़की पर? अरे अम्मा, तुमको नहीं पता होता है कुछ, तुम बस ऐसे गुस्सा करना, शोर मचाना शुरू कर देता है। बाहर नादिर गुंडा लोग घूम रहा है और ढूंढ रहा है इसको। इसका भाई ने नादिर को पैसों का ऑफर किया हुआ है। सब गुंडा लोग ढूंढ रहे हैं इसको। तुम तो जानते हैं नादिर लोग कैसा है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जाएगा उसका घर पे, उसकी माँ से बात करेगा। अरे अम्मा, उसका माँ उसको कई बार ताना छोड़ कर आया है, और लेकिन वो वापसी आ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और मैडम, आप बात को समझने का कोशिश करो। आप जितना अच्छा इस दुनिया को समझते हैं ना, ये दुनिया अच्छा नहीं है उतना। अब आप खुद ही देखो, आप जिस लड़का के लिए पूरा अपना जिंदगी, अपना सब कुछ छोड़ कर आया, उसने क्या किया आपके साथ? हाँ, छोड़ दिया ना आपको ऐसा। इस दुनिया में सब लोग सिर्फ अपना मफाद का सोचता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अपना फायदा सोचता है, सिर्फ अपना फायदा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अभी सिर्फ ये समझने का कोशिश करो कि हम आपको समझा क्या रहा है। आपकी इन सारी बातों का एक ही मकसद है ना, कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, है ना? ऐसा कैसे चला जाएगा? ये भी तुम्हारा घर है। हमने तुमको बेटी बोला है। नहीं अम्मा, मैं आपसे मिलने तो आती रहूंगी, लेकिन फैसल ठीक कह रहा है। जब दिल के हालात अच्छे ना हो ना, तो गली मोहल्ले के हालात तो ख़राब हो ही जाते हैं। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कर लूँगी अपना बंदोबस्त। फैसल, आप मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दें, मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर लूँगी।
ऐसा बात नहीं है। हमको सिर्फ एक बात का डर है कि अगर आपको याद रहता है वो कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर सकूंगा और हम नहीं छोड़ूंगा किसी को, भले वो सब कुछ आपका भाई ने करवाया हो। और उसके लिए भले हमको अपना सारा जिंदगी जेल में गुजारना पड़े, क्योंकि हम किसी को ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। मुझे तो आप छोड़ रहे हैं ना ऐसे। नहीं, हम आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपना कोई बंदोबस्त करो और अपना भाई से बात करो। मैं कर लूंगी बंदोबस्त। अरे क्या हो गया तुमको? इतना गुस्सा लड़की पे कर रहा है? तुमको नजर नहीं आ रहा है? वो अकेला है, उसको हमारा जरूरत है। अरे अम्मा, वो तुम्हारा बेटी है और तुम्हारा बेटी रहेगा, लेकिन तुम इस बात को भी मानो कि उसका भाई ने नादिर को पैसा दिया उसको अगवा करने को। नादिर ने अगर उसको अगवा कर लिया ना, भले उसका भाई का कहने पे, तो हम नादिर को जान से मार दूंगा और खुद जेल चला जाऊंगा। फिर तुमको अच्छा लगेगा कि तुम अपना बेटी से भी हाथ धोएंगे और बेटा से भी। ये कैसा बात करके गया है? अल्लाह ना करे ऐसा बात हो। अल्लाह हमारा बच्चों को बचाना, बचाना हमारा बच्चे को। ये क्या हो गया है? पानी लाओ रे। अरे नादिर भाई, तुम हमको एक इशारा करता, फिर तुम देखता हम उसका क्या हल करता। अरे चन्नी, हौसला, तहम्मुल। अरे हमको ये पैसल का समझ में नहीं आता। अरे हर जगह बीच में पता नहीं कहां से कूद के आ जाता। हमको तो लगता है कि कुछ भी करने से पहले हमको ये पैसल को टिकाने लगाना होगा। अरे दादा, उस काम के बारे में सोच जो अभी हमको मिला है, किस तरह होएगा। नहीं शाबू, ये जो पैसल ने हमको उस लड़की का पीछा करते देखा है ना, ये बड़ा मसला है। अरे लड़की को कुछ भी हो गया सीधा हमारा नाम आएगा। अरे नादर दादा, क्या होएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाएगा ना। अरे हम जाएगा, कौन सा पहली बार जाएगा। अरे शाबू, हर वक्त अंदर रहना कोई बड़ा बात नहीं है। अरे वो जो बोल के गया है ना, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर हम गया काम से, सारा जिंदगी अंदर पड़ा रहेगा जेल में। अरे उस्ताद, क्यों फिक्र करता है? अरे हम जाएगा तुम्हारी जगह। शाबू, अरे तेरे को वो क्यों भेजेगा अंदर? अरे तू जाएगा, हम तुमको एक दिन में निकलवा लेगा। अरे वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेगा। वो हमको भेजेगा अंदर कोई मोटा केस डाल के, ताकि हम लंबा अरसा तक अंदर ही पड़ा रहे। अरे नादर भाई, छोड़ो सब बात। अरे साहब ने गाड़ी का भी वादा किया है। जाहिर बात है, जब हम जेल जाएगा तो छुड़ाएगा भी वही। शाबू, अरे तुझ में और हम में यही फर्क है। अगर तू सियाना होता ना तो तू भी नादिर भाई होता, जो तू नहीं है। अरे पागल, देख, अगर वो लोगों से ना डरता तो अपना बैंक को उठाने के लिए हमको अपना गाड़ी देता, वो खुद ही ना कर लेता। वो ये जो पैसा वाला लोग होता है ना, अरे ये किसी का नहीं होता है। ये तो तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक है उस्ताद। हाँ शाबू, यार हमको लगता है कि हमको ना इस लफड़ा में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों दादा? अरे बहुत लड़ लिया अपना गली मिला के लोगों से, हमको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अब वो अपना डॉक्टरनी के सदके में, अरे खुद ही सोच तू, अगर हम जेल जाएगा
तो हमारा डॉक्टर नहीं तो हमसे दूर हो जाएगा ना। बात तो तुम्हारा ठीक है उस्ताद, तो फिर क्या करे, उसको जवाब दे दे। अरे नहीं शाबू नहीं, अरे हम उसको बताएगा कि तुम्हारा बहन पैसल के पास है, फिर वो जाने और पैसल जाने। दम है तो अपना बहन ले जाए, और इससे पता क्या होएगा, पैसल का बदमाशी खिड़की से निकल जाएगा। अरे वाह उस्ताद, क्या बात है। हाँ अब लगा उसको फोन, शाबाश। ठीक है दादा। चाचा चाय लाओ चाचा। हाँ हेलो। वो समझता है कि पैसा सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, लेकिन हमको लगता है कि खुलूस, जुनून और लगन ये पैसे से ज्यादा ताकतवर है ना? सच पूछो तो हमको तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है। अगर हम अकेला होता ना तो शायद हम तो कब का थक चुका होता। अरे भाई, हम हमेशा एक दूसरे का हौसला बनकर रहा है। हमको ना तुम पे बड़ा नाज है। हम तो हिम्मत ही हार गया था, ये तो तुम्हारी बातों से हमारा जुनून दोबारा से जाग गया है। अम्मा, हम कौन सा पैसा के लिए पढ़ाता हूँ? तो खुद ब खुद ऑफिसर लग जाएगा पढ़ा पढ़ा के। अम्मा, हम तो नहीं बनेगा, लेकिन हम जिन बच्चा लोग को पढ़ाता हूँ ना, वो एक ना एक दिन जरूर अफसर बनेगा। अरे छोड़, ये लिहारी का लोग कोई ऑफिसर नहीं बनता है। ये मछली बेचेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और इसी तरह अपना औलाद को पालेंगा बस। पानी देवे तुमको? क्या हुआ जी, तो ताक क्यों गया तुम? अरे आदमी थकेगा नहीं तो और क्या होगा। अरे थक ही जाता है आदमी, जब जरूरत से ज्यादा कोशिश करने के बाद नाकामी का मुंह देखना पड़ता है ना, तो यही होता है। क्या हुआ, एंजियो रजिस्टर नहीं हुआ क्या? अरे नहीं हुआ, यहाँ ताकत वालों का कानून है, हम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। बोलता है कि एनजीओ बैन है, रजिस्टर नहीं होगा। अरे भाई, तुम अफसरदा क्यों होता है? हो जाएगा, एनजीओ रजिस्टर क्यों नहीं होगा? अरे जो बैंक चैन का चक्कर है ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। अरे ये एनजीओ के नाम पे पैसे लेता है लोगों से और कहीं और खर्च कर देता है, और कुछ लोग तो बाहर से एनजीओ से पैसे मंगाता है और गलत कामों में खर्च करता है। अब देखो, हमारा काम और नियत दोनों ठीक है ना, तो कैसे नहीं होगा? आज तो हमको यही लगा कि नहीं होएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सिफारिश नहीं है ना। अरे आप अभी से हिम्मत हार गया। जब मकसद और काम बड़ा होता है ना, तो हौसला बुलंद रखना चाहिए, सब हो जाएगा। अब देखो, हमने एमबीबीएस कर लिया ना, है ना, और हमारा हाउस जॉब भी हो गया। अब हम कहीं पे भी प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हैं। ऐसा कोई सोच सकता था कि एक मछलियां पकड़ने वाला लियारी का लड़का खुद भी मास्टर डिग्री करके बैठा, बहन को भी डॉक्टर बना दिया है। सन्ने में खाब लगते हैं ना। हम आपको एक बात बताए, हमारा कॉलेज का जितना भी डॉक्टर लड़कियां है ना, वो हमसे पूछता है तुम्हारा भाई क्या बिजनेस करता है। हम उनको बताते हैं हमारा भाई बिजनेस नहीं करता, मछलियां पकड़ता है, और उसी से हम दोनों बहन भाई का गुजारा होता है। सबका सब हम पे बहुत हंसता है, और हमको उन पे हंसी आता है कि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ है। वो समझता है कि पैसा सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, लेकिन हमको लगता है कि खुलूस, जुनून और लगन ये पैसे से ज्यादा ताकतवर है ना? सच पूछो तो हमको तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है। अगर हम अकेला होता ना तो शायद हम तो कब का थक चुका होता। अरे भाई,
हम हमेशा एक दूसरे का हौसला बनकर रहा है। हमको ना तुम पे बड़ा नाज है। हम तो हिम्मत ही हार गया था। ये तो तुम्हारी बातों से हमारा जुनून दोबारा से जाग गया है। अरे क्योंकि हमको तुम्हारी सलाहियतों का अंदाजा है। अब देखो, हमको डॉक्टर बनाया कि नहीं, अब तो छोटा मोटा काम रह गया है, और जैसे ही खत्म होगा हमारा काम हकीकत में बदल जाएगा, है ना? इंशाल्लाह। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम हमको ये बताओ कि हम तुमको चाय बना के देवे? आना, अब तो पिएगा ना, मूड अच्छा हो गया, अच्छा सा चाय बनाओ। अच्छा चलो ठीक है, हम अंदर जाते हैं। ओके। ओफो, ते अम्मा आ गया। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। ओफो अम्मा। इतना देर में दरवाजा खोलता है, इतना गर्मी है, तौबा तौबा। अम्मा हम काम कर रहा था ना। अरे छोड़, काम कर रहा था, बहुत गर्मी है। उफ। पानी लेके आऊँ अम्मा? नहीं छोड़ो, पानी हम पी कर आए, हम पिला कर आया पानी। अम्मा हमको तुमको एक बात बताना था। आज हमारे स्कूल में ना एक लड़की आया था, बहुत ही खूबसूरत था और शक्ल से तो अमीर लग रहा था। और फिर तुमको पता है हमने क्या किया? हम उसको यहाँ घर लेके आया था। वो लड़की क्यों आए? अम्मा वो नौशीन है ना, उसका दोस्त है, वो भी डॉक्टर बन रहा है शायद, या पता नहीं, लेकिन वो उसके साथ पढ़ता रहा है। शक्ल से ऐसा गोरा चिट्टा। अरे ये अमीर लोग ऐसा ही गोरा चिट्टा होता है। ऐसा क्यों कहता है अम्मा? लियारी में भी तो कितना पैसे वाला रहता है ना। अच्छा तुम छोड़ो इस बात को, ये जिनके पास पैसा होता है ना वो ऐसे गोरा गोरा होता है। तुम हमको ये बताओ, वो पैसा वैसा देकर गया स्कूल के लिए? नहीं अम्मा, पैसा किस बात का देगा वो? हाँ, हम तो सुना है ऐसा लोग स्कूलों को बहुत पैसा देते। अभी अल्लाह जाने के ये दिया क्यों नहीं है पैसा। हम तो इसलिए चुप था कि तुमको लाखों रुपया मिलेगा। तुम तो सारा दिन अपना दिमाग काली करके आ जाता है पढ़ा पढ़ा के। अम्मा हम कौन सा पैसा के लिए पढ़ाता हूँ? तो खुद ब खुद ऑफिसर लग जाएंगे पढ़ा पढ़ा के। अम्मा हम तो नहीं बनेगा, लेकिन हम जिन बच्चा लोग को पढ़ाता हूँ ना, वो एक ना एक दिन जरूर अफसर बनेगा। अरे छोड़, ये लियारी का लोग कोई ऑफिसर ऑफिसर नहीं बनता है। ये मछली बेचेंगे, फुटबॉल खेलेंगे और इसी तरह अपना औलाद को पालेंगा, बस। नहीं शानजे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, वो सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा वो मेरी लालच नहीं, वक्त और हालात का तकाजा था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारा वीज़ा लगा हुआ है, टिकट तुम्हें मैं भेज रहा हूँ। प्लीज़ आ जाओ ना। देखो, इनकार नहीं करना। बहुत शर्मिंदा है वो, माफ़ी मांग रहा था तो मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा किया तुम बहुत अच्छा किया। हाँ? इंसान को एक मौका तो देना चाहिए। क्या पता उसने गलती किया हो, वो अपना गलती सुधारना चाहता हो। हाँ, मैंने तो भूलने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो नहीं भुला पाया। उसी ने कॉल बैक किया मुझे। अरे तुम्हारा लड़कियों को लेके क्या चक्कर है? ये सारा लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। अरे तो तू बॉक्सर भी तो नहीं है, और अगर मैडम को ये बॉक्सिंग के बजाय फुटबॉल में इंटरेस्ट होता तो फिर आज हमारा जगह पे तू होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे नहीं भाई, उधर तुम ही ठीक है। शानजे, तुम्हारा घर पे? आप घर पर ही है, लेकिन वो चला जाएगा। क्या हुआ अम्मा? तेरा भाई आया है, अंदर आने का बोल रहा है। अम्मा, आप उसको कुछ भी कह दो, बोलो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं चली गई यहाँ से। वो झूठ बोलना नहीं आता है, उसको पता है कि तुम इधर ही है, इसलिए वो आया है। अभी तुम बोलता कि झूठ बोल दो, हम कैसे बोलेगा कि तुम नहीं है इधर? अम्मा,
वो मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मरवा देगा? हाँ? हम अभी फैसल के दादा से बात करेगा, वो दरवाजे पे जाके ऐसा करी करी सुनाएगा, दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। वो दरअसल नाराज होके आई है। तो अचानक तो कोई नाराज नहीं होता है, कोई बात होता है तो फिर उस पर तकरार होता है, फिर दोनों में से एक आदमी कोई जिद पे अड़ जाता है तो फिर ही कोई घर छोड़ता है ना। उस वक्त क्यों नहीं समझाया उसको? देखिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं चाहता हूं कि मामला सुलह सफाई से हल हो जाए और इसमें कोई खराबी ना हो, वरना मेरी बहन आपके घर में कैसे रह सकती है? हाँ, आपको अंदाजा है, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि बस पैसा उसके पास है तो इनकार करने का हक भी उसी के ही पास है। हाँ, हम भी पहले यही बात मानता था, लेकिन अब हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। नहीं शाहिद भाई, ये बात मत बोलो, खुदा की लाठी बेआवाज है, जब वो बदलने पर आता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को भांप